खबर भदोही से। स्मारक स्थल से अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह को राष्ट्रीय पहचान की मांग। महाराजा जोधराज सामाजिक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से दूसरा वार्षिक सम्मेलन रविवार को अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह स्मारक स्थल परौरपुर में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर ने मुख्यमंत्री कार्यक्रम की व्यस्तता बताकर पुनः आने का वादा किया। अमर शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र और एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने परिवहन मंत्री दयाशंकर की अनुपस्थिति में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीके सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज प्रशांत सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वरिष्ठ वैज्ञानिक बीएचयू वाराणसी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि एसोसिएशन समाज की गतिशीलता को मजबूत करने और वैमनस्य को दूर करने का प्रयास कर रहा है। महाराजा जोधराज सिंह ने सनातन धर्म की प्राचीन ग्रंथ रचने वालों को भी शरद दिया था, जिससे हिंदू समाज दूर है। अतिथियों ने कहा कि अमर शहीद झूरी सिंह ने ब्रिटिश सरकार की उन नीति को विफल कर मोर्चा लिया था जो देश के किसानों को नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसे महापुरुष को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एसोसिएशन की मेहनत को सफलता की ओर ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी होगी। प्रपौत्र दिनेश कुमार सिंह ने ज्ञानपुर दुर्गागंज रोड का नामकरण अमर शहीद झूरी सिंह करने, जिला मुख्यालय तिराहे पर अमर शहीद झूरी सिंह की मूर्ति लगाने, स्मारक स्थल परौरपुर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने, खेल कूद के लिए विशालकाय मैदान बनवाने, परिजनों को प्रमाण पत्र की मांग केंद्र सरकार से की। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, संरक्षक सुखराज सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, अधिवक्ता महेंद्र सिंह, विनोद सिंह, मनोज सिंह, रवि कुमार सिंह, रामलुलारक सिंह, पवन सिंह आदि रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ मोहन भागवत की रिपोर्ट। और सभी हमारे भाई बंधु बहुत निश्चित हुए हैं कि हमारे लिए सौभाग्य होता कि आज मैं वहां पर होता, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आज बलिया में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की मूर्ति का अनावरण के कार्यक्रम रखे, तो उसके कारण मैं नहीं आ पाया। और माननीय प्रसाद जी को विधायक जो भी कहेंगे वो हमारा कहा माना जाएगा, और उसके लिए हम जो भी वो कार्यक्रम तय होंगे उसको करेंगे। और मैं एक दिन और समय निकाल करके आप सबके बीच में आऊंगा, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सबसे प्यार और स्नेह दिया जिसके कारण आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे थे, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक दिन हम ऐसे बिना कार्यक्रम के अपने आप लोग के बीच में चाय पीने आऊंगा। आज भदोही जिले में शहीद ठाकुर झूरी सिंह स्मारक स्थल पे महाराज जोधराज सामाजिक एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज को जोड़ना और समाज में जो समस्याएं हैं उसका मिल करके निराकरण निकालना। मुख्य रूप से ये संगठन जो महाराज जोधराज के नाम पर बनाया गया है, वो ऐसे सशक्त महाराज थे इस क्षेत्र के, इस ज़िले के, इस मंडल के, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के लिए। जैसा मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी बोला कि रामचरितमानस की रचना में आपका विशेष योगदान रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी से चल करके यहाँ पर आए सुरक्षित स्थान की तलाश में, और उन्होंने उस रचना को, उस कृति को लिखने के लिए एक अभय, एक ऐसा स्थान दिया जिस पे कि वो निर्भीक रूप से रह करके और अपनी रचना का कार्य संपन्न कर सके। तो महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है रामचरितमानस की रचना में, जो शायद ये सभी लोग नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदू समाज के लिए। और आज जिस जिस स्थल पे हम लोग बैठकर इस कार्यक्रम को कर रहे थे, ठाकुर शहीद झूरी सिंह के स्मारक स्थल पे, उनको तो हम समझते हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, उनसे प्रभावित है, लेकिन अभी उनको जो स्थान मिलना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे वो नहीं मिला हुआ है। उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं कि उनको राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिया जाए। 1857 की क्रांति में महानायक ने खेती का विरोध, पहला विरोध था ये पूरे देश में, जैसा मुझे ये सुनने को मिला, जानने को मिला। उन्होंने विरोध किया और वो विरोध उनका कोई व्यक्तिगत नहीं था, यहाँ की जनता के लिए था, यहाँ के समाज के लिए था। क्योंकि नील की खेती के बदले में यहाँ के अंग्रेज़ थोड़ा सा अनाज देते थे और उस अनाज से गुजारा उनका नहीं होता था। तो जनता के इस बेहद कठिन जो समस्या थी उसके निराकरण के लिए उन्होंने विरोध किया कि नील की खेती नहीं होगी। अंग्रेज़ों ने इसको स्वीकार नहीं किया, दोनों में युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों ने ठाकुर झूरी सिंह और एक
थे जो उनके साथ के उदयन सिंह, ठाकुर उदयन सिंह, उनको फांसी दी गई। उदयन सिंह को यहाँ चौराहे पर, गोपीगंज के तिराहे पर इमली के पेड़ में लटकाया गया और उनके साथ उनके 3 साथियों को और फांसी की सज़ा दी गई। और ये जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि उनकी लाश को तब तक उतारा नहीं गया जब तक उसमें से बदबू नहीं आ गई, क्योंकि समाज में भय फैलाना उनका एक उद्देश्य था। लेकिन इसके बाद भी उनके साथी झूरी सिंह डरे नहीं। झूरी सिंह ने उस मोर्चा को संभाला और संघर्ष को आगे बढ़ाया। 1 साल तक, इस घटना के 1 साल तक लगातार वो अंग्रेज़ों का विरोध करते रहे और ऐसा विरोध किया, खूनी संघर्ष हुआ उसके लिए। यहाँ के अंग्रेज़ अधिकारी के गर्दन तक उन्होंने उड़ा दिए, कत्ल किया उनको मारा और ले आकर के अपने प्रतिशोध का बदला लिया। फिर अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ के धोखे से उनको फांसी दी। तो ये इतिहास रहा इस स्थान का, ऐसे महापुरुष का, जहाँ आज ये कार्यक्रम किया गया है, जिनको याद किया गया है। बस हम लोगों की यही मांग है कि ऐसे महापुरुष को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिया जाए और हम सभी तब तक सक्रिय रहेंगे और इसको लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे और इकट्ठा होते रहेंगे जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। प्रतिमा लग जाएगी। और जो आप तालाब बना रहे हैं, एक बहुत अच्छी योगी जी की स्कीम आई हुई है, अमृत सरोवर की। बड़े अमृत सरोवर गवर्नमेंट अथाह पैसा दे रही है, जिला पंचायत को दे रही है, सीडीओ को दे रही है। आप सभी लोग अपना प्रतिवेदन दें। प्रधान जी बोल रहे थे और यहाँ की सीडीओ से मैं बोलूंगा, डीएम से, आप सभी लोग जाएंगे अपना प्रतिवेदन लेकर के, जरूर आपके यहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। वहां भी इनकी प्रतिमा लगाइए झूरी सिंह जी की और आपके अपने राजा साहब की। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, संत रविदास नगर भदोही आप लोग बहुत भौकाल देख चुके, बहुत सी राइफलें बंदूकें देख चुके और समय आ गया। प्रदेश भर में भौकाल के लिए योगी आदित्यनाथ ही काफी है और किसी को भौकाल में करने के लिए